आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 2024 के द्विभाषी संस्करण की पुस्तक का विमोचन जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा किया गया। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र के प्रयासों की सराहना की। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुंशियारी मेलम मार्ग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बीआरओ, आईटीबीपी, राजस्व विभाग मुंशियारी, लोनिवी डीडीहाट, पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने आईटीबीपी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक चौकी लीलम में सड़क किनारे स्थापित की जाए और निरंतर चेकिंग की जाए और वहां से गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 12 जून से पूरे उत्तराखंड राज्य में राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने जनपद के समस्त युवाओं से नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहने की अपील की है। कहा, यह आपके शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास में बाधक है। अपना ध्यान पढ़ाई, खेलकूद व रचनात्मक गतिविधियों की ओर केंद्रित करें ताकि आप एक अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर व्यक्तित्व और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुंशियारी के टोला गांव निवासी एक व्यक्ति की खाई में गिरकर मौत हो गई है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति बकरी चराने गया था। इसी दौरान फिसलकर खाई में गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने नगर में संचालित विभिन्न बैंकों में जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस टीम ने संबंधित बैंक शाखा प्रबंधकों से बैंक परिसरों में सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, रिकॉर्डिंग की स्थिति, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा पहलुओं के बारे में जानकारी ली। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जौलजीबी में संयुक्त समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना जौलजीबी, थाना बलवाकोट, थाना अस्कोट पुलिस, 55वीं वाहिनी एसएसबी, नेपाल पुलिस तथा विभिन्न संबंधित विभागों ने प्रतिभाग किया। विकासखंड मुंशियारी के मदकोट जौलढुंगा सड़क में एक पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। गनीमत रही कि जिस वक्त पेड़ सड़क पर गिरा कोई वाहन आवाजाही नहीं कर रहा था। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने पेड़ काटकर हटाया और आवाजाही सुचारू की। आज सुबह हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल से 3 पानी को जाने वाली सिंचाई नहर में कार गिरने से 4 दिन के मासूम के साथ परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 दिन पहले धरती पर आए मासूम के साथ उसके पिता, नानी और ताई भी मौत के मुंह में समा गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उधम सिंह नगर जिले के किच्छा के बर्रा निवासी राकेश राठौर की पत्नी रामा देवी की 4 दिन पहले सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में डिलीवरी हुई थी। राकेश का बेटा होने के बाद परिवार में खुशियां थी। कल देर रात डॉक्टरों ने रमा देवी को डिस्चार्ज किया, लेकिन रात ज्यादा होने के चलते वो अस्पताल में ही रुक गई। आज सुबह परिवार वाले गांव से एक जनप्रतिनिधि की कार लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां रामा देवी 4 दिन का मासूम, रामा देवी का पति राकेश राठौर, राकेश की सास कमला देवी, राकेश की भाभी नीतू के अलावा चालक समेत 2 अन्य लोग कार पर सवार होकर खुशी खुशी घर की ओर निकले। तभी फायर स्टेशन के पास कार अचानक सिंचाई विभाग की नहर में अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में 4 दिन का मासूम और उसका पिता राकेश राठौर, उसकी ताई नीतू और नानी कमला देवी की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग जिनमें मासूम की मां, ताऊ और कार चालक घायल हो गए। घायलों का सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है, आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी, जहां पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स जैसे योनेक्स लिनिंग, विक्टर के बैडमिंटन और ऑल गुड्स, एसजी के क्रिकेट बैट्स, कॉस्को और निविया की फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड ऑल गुड्स, यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक एंड फायरफॉक्स की साइकिलें। इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी के साथ ही समस्त स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, ट्रॉफी और मोमेंटस आदि भी 20 से 40% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है।
हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक युवक को खंबे से बांधकर लाठी डंडों से पीटा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार युवक को पीटने का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद युवक के परिजनों ने मारपीट करने वालों के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है घटना लक्सर के भिक्कमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव की है। उत्तर प्रदेश के एक गांव निवासी युवक का प्रेम प्रसंग भिक्कमपुर क्षेत्र की एक युवती से चल रहा था। दोनों के बीच फोन पर बातचीत के अलावा कई बार मुलाकातें भी होती रही। बताया जा रहा है कि युवक अक्सर युवती से मिलने उसके गांव आता था। बीती 16 जून को युवक एक बार फिर प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा, जहां युवती के गांव वालों को जानकारी मिली। इसके बाद गांव वालों ने युवक को पकड़ लिया और एक खंबे से बांधकर लाठी डंडों से जमकर पीटा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कहीं न कहीं से गुलदार के हमलों की खबरें चर्चाओं में हैं। ताजा मामला टिहरी गढ़वाल से सामने आया है। यहाँ मां के साथ आंगन में खेल रहे बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस हमले के बाद मां ने बहादुरी दिखाते हुए बेटे को गुलदार के जबड़े से छुड़ाया। बच्चे के सिर व कान में गहरे घाव हैं। उसे प्राथमिक उपचार के बाद ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई की। अगली सुनवाई 26 जून को जारी रखी है। तब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में दोपहर बाद करीब 2 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई हुई। कोर्ट के पास समय की कमी के कारण न्यायालय में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई पर अदालत ने कहा कि वो चुनाव नहीं कराने के पक्ष में नहीं, नियमों के तहत कराने के पक्ष में है। उत्तरकाशी लंब गांव मोटर मार्ग पर चौंड के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां बाइक सवार 2 सगे भाई बस से टकरा गए, जिससे एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सीएचसी चौंड में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कुल 4 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी मिली। रुद्रप्रयाग जिले के जियालगढ़ क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 3 वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद एक बोलेरो वाहन सड़क से नीचे जा गिरा। गनीमत रहे कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया। बोलेरो में चालक सहित 11 लोग सवार थे। क्या आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति और स्वादिष्ट भोजन की तलाश में हैं? तो आपका इंतजार खत्म हुआ। खूबसूरत और शांत वादियों के बीच स्थित इनियारे कैफे एंड रिजॉर्ट नैनीपातल पिथौरागढ़। यहाँ इंडियन, चाइनीज, पहाड़ी, कॉन्टिनेंटल सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। इसके अलावा कॉफी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स आदि भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर लाजवाब स्वाद के साथ ही बेहतरीन स्टाफ आपकी सेवा में तत्पर है। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।